सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय जय राम। दोस्तों, सबसे बड़ा धन कौन सा है? सबसे बड़ी संपदा कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी संपदा हमारा आत्मज्ञान है क्योंकि धन को तो चोरी भी कर सकते हैं और धन मरने के बाद यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मज्ञान वो ऐसी संपदा है, वो ऐसा धन है जिसको कोई चोर नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता और मरने के बाद में भी हमारा ही साथ ही जाता है। यह एक ऐसा सच्चा धन है। तो दोस्तों, इसको हम याज्ञवल्क्य और उनकी 2 पत्नियों के संवाद के साथ में और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। मैत्री और कात्यायनी दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थी। कात्यायनी में जहाँ भौतिक व सांसारिक सुख भोग पाने की तीव्र लालसा थी, तो मैत्रेयी में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पाने की तीव्र लालसा थी। सांसारिक धन दौलत को पाने या उसे संग्रह करने की बजाय मैत्रेयी में आत्मा की अमरता को पाने की बड़ी तीव्र लालसा थी। दोस्तों, जब महर्षि याज्ञवल्क्य तपस्या करने जाने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाकर कहा कि जीवन का परम लक्ष्य पाने के लिए अब मैं घर बार छोड़कर जा रहा हूँ, पर इससे पहले मैं चाहता हूँ कि समस्त घरेलू संपदा व धन संपदा का बंटवारा तुम दोनों के बीच बराबर कर दूँ। मैं तुम दोनों के लिए ही जीवन निर्वाह की उचित व्यवस्था करके और घर से तपस्या को जाना चाहता हूँ। यह बात सुनकर धन संपदा की अभिलाषी कात्यायनी बहुत प्रसन्न हुई, पर मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से कहा, हे नाथ, यदि सारे संसार की धन संपदा मुझे मिल भी जाए तो क्या मुझे उससे आत्मज्ञान की ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो जाएगी? क्या उस धन संपदा को पाकर मुझे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो सकेगा? क्या धन संपदा को पाकर मैं अमर हो सकूंगी? यदि नहीं, तो फिर वैसी धन संपदा लेकर मैं क्या करूंगी? इसलिए हे नाथ, मुझे ऐसी किसी भी धन संपदा की लालसा नहीं है। इतना कहकर मैत्रेयी ने अपने हिस्से की धन संपदा भी कात्यायनी को सौंप दी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने की लालसा से तप करने को जाना चाहता हूँ, भगवत कृपा से तुम्हारी लालसा भी उसी ब्रह्म ज्ञान को पाने की है। जिस वस्तु से मुझे प्यार है वही वस्तु तुम्हें भी प्रिय है, इसलिए घर से जाने से पूर्व मैं तुम्हें कुछ अमृत उपदेश देना चाहता हूँ, जिस पर चिंतन मनन व आचरण करते रहने से एक दिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि अवश्य हो सकेगी। तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने उपदेश करते हुए कहा, हे मैत्रेयी, इस संसार में पति पत्नी, माता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, संतान तथा कुटुंबीजन सभी एक दूसरे से सुख पाने की कामना से ही परस्पर प्रेम करते हैं। उसमें दूसरे को सुख देने की भावना मुख्य है ही नहीं। सुख की कामना का केंद्र होने के कारण ही प्रत्येक पदार्थ या प्राणी एक दूसरे को प्रिय लगता है। ऋषिवर फिर बोले, हे मैत्रेयी, अपनी जिस आत्मा को सुख पहुंचाने में हमारा सारा जीवन पूरी शक्ति से लगा रहता है, उस आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको जान लेने पर मन के सारे तर्क वितर्क, द्वंद्व, दुख दूर हो जाते हैं। तुम इसी तत्व ज्ञान को ग्रहण करो, इसी में तुम्हारे जीवन की सफलता है और इसी में मानव जीवन की भी गरिमा है।
यानी मानव जीवन की सफलता भी है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए ऋषिवर ने मैत्रेयी से कहा, देखो, इस शरीर या संसार में आत्मा ही सत्य है और पूरा ज्ञान और पदार्थ उसी आत्मा की अमरता को जानने के लिए साधन मात्र है। इसलिए आत्मा को ही जानो, आत्मा को ही मानो व पहचानो। यही शाश्वत सत्य है, यही रहस्य है। फिर ऋषिवर ने मैत्रेयी के सामने कई उदाहरण देकर अदृश्य परंतु ज्ञान के मूल लक्ष्य आत्मा की श्रेष्ठता को स्पष्ट किया। वे कहने लगे, जब नगाड़े को बजाया जाता है तो उसमें से आवाज़ निकलकर बाहर आ जाती है। मैत्रेयी, यदि तुम उस नगाड़े से निकल रही ध्वनियों को पकड़ना चाहो तो नहीं पकड़ सकती हो। हाँ, तुम नगाड़े पर हाथ रखकर या नगाड़े बजाने वाले के हाथ को पकड़कर यानी उसे नगाड़े बजाने से रोककर ही उन ध्वनियों को रोक सकती हो। उन ध्वनियों को नगाड़े से निकलने से रोक सकती हो। उसी प्रकार इंद्रिय रूपी नगाड़े की आवाज़ को पकड़ने या रोकने के लिए तुम पहले 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों पर संयम पकड़ या नियंत्रण करके तुम आगे बढ़कर आत्मा को पकड़ लो, तब सारे काम स्वतः ही सध जाएंगे। ऋषिवर ने नगाड़े के बाद में दूसरा उदाहरण शंख का दिया। उन्होंने कहा, शंख हमें आँखों से दिखता है, उसको बजाने पर उसमें से निकले शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर नेत्रों से वही दिख पड़ते हैं। अब यदि उस शंख की आवाज़ को तुम रोकना चाहो तो पहले शंख को पकड़ना होगा और शंख बजाने वाले को रोकना होगा। शंख को फूंकने पर उसमें ध्वनि तो निकलती ही है, उसे बजाने पर उससे आवाज़ तो निकलेगी ही। वे आगे बोले, यदि शंख से निकलने वाली ध्वनि को रोकना है तो उसे फूंकने या बजाने पर ही रोक लगानी होगी। ठीक उसी प्रकार हमारी इंद्रियों की विषय भोगों की ओर जो दौड़ है, जो आकर्षण है, उसे रोकने के लिए मन में विषय भोगों को पाने या भोगने की जो प्रवृत्ति है उसे पकड़ना होगा, उसे मिटाना होगा। यदि वह प्रवृत्ति ही मिट गई हो तो इंद्रियां उन विषयों को देखकर भी उनकी ओर आकर्षित नहीं हो सकेगी। यदि लगाम को ही पकड़ लिया जाए तो इंद्रियों के घोड़े अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। यदि मन से विषय भोगों को पाने की प्रवृत्ति को ही मिटा दिया जाए तो इंद्रियां और विषयों को पाने की कोई रजोगुणी या तमोगुणी ध्वनि निकलेगी ही नहीं। फिर ऋषिवर ने तीसरा उदाहरण वीणा का दिया और कहा, हे मैत्रेयी, यदि वीणा की मीठी तान या स्वरों को तुम ग्रहण करना चाहो तो उसकी मधुरता पाने के लिए तुम तान को नहीं पकड़ सकती। उसके लिए पहले वीणा को और अंत में उसे बजाने वाले हाथों को पकड़ लो। उस मीठी तान को छेड़ने वाला अंतिम रूप में आत्मा ही है। क्योंकि आत्मा स्वयं वीणा वादक है, इसलिए वीणा से झर रहे स्वर में, तान में जो मधुरता है वह आत्मा की ही मधुरता है और आत्मा की मधुरता ही वीणा की तान में मुखरित हो रही है। इसलिए हे मैत्रेयी, तुम उस आत्मा को ही जानो, उस आत्मा को पहचानो जो मधुरता, अमरता और आनंद का वास्तविक स्रोत है। इसके बाद ऋषिवर ने कहा, हे मैत्रेयी, मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे पानी में घुले नमक को उससे अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही यह आत्मा जीवन की शक्ति और सृष्टि के सारे पदार्थों में व्याप्त है। जब तक वे पदार्थ उस आत्मा से पृथक रहते हैं तब तक उनकी अलग सत्ता का अनुभव होता है।
पर जब उनका आत्मा में विलय हो जाता है तो फिर उनकी पृथक सत्ता नहीं रहती। अंत में ऋषिवर ने कहा, हे मैत्रेयी, यह सच है कि आत्मा और सृष्टि के पदार्थों को अलग मानना ही भय और दुख का कारण है। इसलिए आत्मा को पहचानो, यही रहस्य है। वेद शास्त्रों का यही अनुशासन आदेश है तथा मेरा भी यही उपदेश है। इसी तत्व को भली भांति जानो, पहचानो और उस पर आचरण करो। इस प्रकार मैत्रेयी के समक्ष आत्म तत्व को प्रकाशित करके महर्षि याज्ञवल्क्य तप करने को तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद में मैत्रेयी तप साधना के उसी पथ पर चलती हुई एक विदुषी व तपस्वी नारी के रूप में विख्यात हुई।